नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत डिकोडेड, जहां हम भारत के इतिहास, वीर योद्धाओं और उन कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम सुनते ही साहस, सम्मान और आजादी की भावना जाग उठती है। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। लेकिन आज हम केवल उनके जीवन के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम उनकी ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें यह सिखाती है कि अपने सम्मान और सिद्धांतों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी का भारत। उस समय मुगल सम्राट अकबर लगातार अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। भारत के कई राजा और शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन राजस्थान की धरती पर एक ऐसा राजा था जिसने किसी भी कीमत पर झुकने से इनकार कर दिया। वह थे महाराणा प्रताप। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप के पास समझौते का प्रस्ताव भेजा। उसकी इच्छा थी कि महाराणा प्रताप भी बाकी राजाओं की तरह उसके अधीन हो जाएं। लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। उनके लिए अपने राज्य और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। यही बात अकबर को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। फिर आया वर्ष 1576, यानी हल्दी घाटी के युद्ध का समय। एक ओर थी मुगल सेना, दूसरी ओर थे महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिक। संख्या के मामले में मुगल सेना कहीं अधिक बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों का साहस किसी भी सेना से बड़ा था। युद्ध शुरू हुआ। चारों ओर तलवारों की आवाज गूंज रही थी। घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे, तीर चल रहे थे। हर योद्धा पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था। इसी युद्ध में दुनिया ने महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय साथी को देखा। उसका नाम था चेतक। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी था। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने दुश्मन की ओर तेज हमला किया। चेतक ने अपने स्वामी का साथ निभाते हुए अद्भुत साहस दिखाया। कहा जाता है कि चेतक ने दुश्मन के हाथी के सामने पहुंचकर ऐसी वीरता दिखाई जिसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन इस संघर्ष में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में गहरी चोट लगी। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना था, तब चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति तक उनका साथ दिया। रास्ते में एक गहरा नाला था। पीछे दुश्मन के सैनिक थे। चेतक घायल था। उसके शरीर से खून बह रहा था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाई और एक बड़ी छलांग लगाकर नाले को पार कर लिया। महाराणा प्रताप सुरक्षित हो गए। लेकिन कुछ ही क्षण बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने स्वामी को बचाने का वचन पूरा कर दिया था। कहा जाता है कि यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप की आंखें भर आई थीं। एक योद्धा जो कभी किसी दुश्मन से नहीं डरा, अपने सबसे प्रिय साथी को खोकर दुखी हो गया। लेकिन महाराणा प्रताप की कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हुईं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्हें लंबे समय तक जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। कभी कभी उनके परिवार के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बड़ी कठिनाई से उनके परिवार के लिए रोटी बनाई गई, लेकिन वह रोटी भी एक जंगली जानवर उठा ले गया। अपनी संतानों को भूखा देखकर महाराणा प्रताप का हृदय दुख से भर गया। फिर भी उन्होंने अपने सम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी भी अकबर के सामने झुकने का निर्णय नहीं लिया। जरा सोचिए दोस्तों, एक राजा जिसने महलों में जीवन बिताया था, वह जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहने को तैयार था, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को कभी नहीं छोड़ा। यही महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी शक्ति थी। समय बीतता गया। लोगों को लगा कि शायद अब महाराणा प्रताप हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर से अपनी सेना को संगठित किया, अपने साथियों का विश्वास मजबूत किया और धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को वापस प्राप्त कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर अपने पूरे जीवन में महाराणा प्रताप को पूरी तरह झुका नहीं पाया। यही कारण है कि आज भी महाराणा प्रताप को केवल एक राजा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों और सम्मान को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहने में होती है। और महाराणा प्रताप ने यह बात अपने जीवन से साबित कर दी। अगर आपको भारत के गौरवशाली इतिहास की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो भारत डिकोडेड को फेसबुक
और यूट्यूब पर अवश्य फॉलो करें। फिर मिलेंगे भारत के इतिहास की एक और अद्भुत कहानी के साथ। जय हिंद।